आत्मिक संदेश मसीह सत्संग के लिए हम सबके लिए परमेश्वर ने इस साल एक दर्शन दिया है। आत्मिक संदेश के लिए दर्शन है कि जीवन के जल की नदियां हमारे जीवन से बह निकलेंगी। खुद के लिए आशीष पाने का और दूसरों के लिए एक आशीष बनने का वर्ष है। बाइबल के अंदर मैं देखता हूं कि जितने भी प्रभु के लोगों को परमेश्वर ने चुना, चाहे वो बिल्कुल बाइबल की शुरुआत में नूह हो या फिर अब्राहम हो या उसके बाद में जितने भी प्रभु के भविष्यवक्ता हो, चाहे वो दाऊद हो, चाहे वो नए नियम के अंदर प्रभु यीशु मसीह के चेले हों, जिन जिन को प्रभु ने चुन लिया, वो सब न सिर्फ स्वयं आशीषित हुए बल्कि वो दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने। इसलिए मेरे साथ में आज के मनन के लिए निकालेंगे यूहन्ना की किताब 7 अध्याय, उसका 37 और 38 वचन। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। अपने मनन के लिए हमने जो पढ़ा वो है यूहन्ना की किताब 7 अध्याय, उसका 37 और 38 वचन। और यहां पर लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं। प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले शब्द इस समय में ये बोले, यदि कोई प्यासा हो। यदि कोई प्यासा हो। अगर आप यहां पर हैं तो ये इस बात का सबूत है कि आप परमेश्वर के प्यासे हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर यह शर्त रखी थी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई प्यासा हो, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। आत्मिक चीजें जबरदस्ती की नहीं होती। हालांकि ये बात सच है कि मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों अपने बच्चों के ऊपर बहुत सारे डिसिप्लिन लगाते हैं, बहुत सारा अनुशासन लगाते हैं। हमने प्रांजल को बचपन से 2-3 भाषाओं के अंदर बाइबल पढ़ना सिखाया। हमने एक नियम लगा कर रखा और दोनों बच्चों के ऊपर हमने इस बात को लागू किया कि स्कूल जाने से पहले सुबह अपनी बाइबल ज़रूर पढ़ें, रात को सोने से पहले प्रभु को धन्यवाद ज़रूर करें, व्यक्तिगत रूप से प्रभु के साथ समय बिताएं। आप लोगों के साथ में मैंने कई बार वचन बोल बोलकर आपको इस प्रकार से कभी उत्साहित किया, कभी बाध्य किया, कभी सिखाया कि आप अपने दिन की शुरुआत प्रभु के साथ करें, आप अपने दिन को प्रभु के साथ में खत्म करें। और ये बात सही है कि प्रभु के लोग आत्मिक अनुशासन में चलते हैं और अगुआ जो है वो आत्मिक अनुशासन सिखाते हैं। परंतु ये बात भी उतनी ही सच है कि परमेश्वर का वचन सिर्फ उनके लिए है जो स्वयं परमेश्वर के भूखे प्यासे हैं। क्योंकि मैं, हो सकता है कि मेरे पास में एक गाय हो या बैल हो या गधा हो या घोड़ा हो, मैं उसको जबरदस्ती करके उसको रस्सी से खींचकर और पानी के स्रोत तक ला सकता हूं, लेकिन जब तक उसकी अपनी इच्छा नहीं होगी वो पानी नहीं पिएगा। मैं जबरदस्ती उसकी मुंडी भी पानी में डाल दूंगा, लेकिन वो पिएगा नहीं। पिएगा तो तब जब उसकी अपनी इच्छा होगी। आप परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए हैं, आप परमेश्वर की समानता में रचे गए हैं। बाइबल में लिखा है कि जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया तो उसने अपने स्वरूप और अपनी समानता के अनुसार मनुष्य को बनाया। परंतु मनुष्य ने जब पाप किया तो पाप के कारण वो परमेश्वर से दूर हो गया। लेकिन यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने वो दूरी जो परमेश्वर के और हमारे बीच में थी वो मिटाने के लिए क्रूस की मृत्यु को ग्रहण कर लिया। प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, और आज भी जीवित है। ये बात सच है। परंतु उद्धार सिर्फ उसको मिलता है जो परमेश्वर का भूखा और प्यासा होता है। हम लोग सुसमाचार बहुत लोगों को सुनाते हैं, आप भी। मैं सोचता हूं कि जब आप विश्वासी हैं आप भी जरूर अपना मुंह खोलते होंगे, कोई आपके सहकर्मी के साथ में, आपके सहपाठी के साथ में, आपके पड़ोसियों के साथ में, जिनके साथ आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, उनके साथ में बस में बैठते हैं, आपके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं। परमेश्वर हमसे प्यार करता है, ये जरूरी बात है। जब तक हम इस बात को याद नहीं रखते तब तक फिर हमारे लिए धर्म बन जाता है। क्योंकि हमने हो सकता कोई चमत्कार देखा होगा,
अपने जीवन में देखा होगा या किसी दूसरे के जीवन में देखा होगा। हो सकता है आप कठिनाई के समय में होंगे और किसी ने जिसने यीशु का अनुभव किया उसने आपको बताया होगा कि एक बार यीशु मसीह के सत्संग में चलो, वहां पे चर्च में चल के प्रार्थना कराओ तो तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा। हो सकता है आपने सिर्फ दूसरे के जीवन में आशीष देखी हो या अपने जीवन में कुछ आशीष देखी हो सकता है आपने फिर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रार्थना किया और आपने किसी भलाई को देखा। परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है, यीशु नाम से प्रार्थना का उत्तर करता है, क्योंकि वो परमेश्वर प्रेम करता है। लेकिन ये संसार की आशीषें सिर्फ इतना देने के लिए यीशु मसीह नहीं आए, परंतु हमारी आत्मा का उद्धार करने के लिए आए थे। आत्मा का उद्धार सिर्फ उसको मिलता है जो प्यासा है। इसलिए यीशु मसीह ने ये शर्त लगाई कि जो प्यासा हो वो मेरे पास में आए। प्रभु यीशु मसीह के पास में ऑफर करने के लिए बहुत कुछ है। प्रभु यीशु मसीह के पास में अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह के पास में पापों से छुटकारा है। प्रभु यीशु मसीह के साथ में वो आत्मिक सामर्थ है जो जुओं को तोड़ देती है, जो बंधनों को तोड़ देती है, जो आपकी प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े काम कर सकती। वो सामर्थ यीशु के पास है और यीशु आपको देना चाहते हैं। मरकुस 16 उसके 16-17 को जब आप पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि विश्वास करने वालों के चिन्ह क्या हैं। दुष्ट आत्माओं को निकाल देंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। ये किसके बारे में लिखा है? ये आपके और मेरे बारे में लिखा है। जो यीशु के भूखे प्यासे हैं उनको ये सब कुछ मिलता है। यूहन्ना की किताब को जब मैं पढ़ रहा था तो वहां पर लिखा हुआ था कि तुमको इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम मांगते ही नहीं हो। मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। परमेश्वर तो देना चाहता है, उसके पास में ऑफर करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन परमेश्वर से पाने के लिए जो शर्त है वो अनुशासन नहीं है। पापा अनुशासित करते रहेंगे बच्चे को, पास्टर अनुशासित करते रहेंगे कलीसिया को, लेकिन आशीष तो वही पाएगा जो प्यासा है। वचन तो आप रोज पढ़ेंगे। मैंने, प्रभु का धन्यवाद हो, कई ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने बाइबल को बैक टू बैक पूरा पढ़ लिया, यानी कि उत्पत्ति किताब पहले अध्याय से लेकर और प्रकाशित वाक्य के आखिरी अध्याय के आखिरी वचन तक पढ़ लिया, लेकिन बाइबल समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि नियम को पूरा करने के लिए बाइबल पढ़ रहे थे, भूखे प्यासे होकर नहीं पढ़ रहे थे। प्रभु कहते हैं जो प्यासा हो। ये एक अद्भुत समय है, ये जो पर्टिकुलर घड़ी है जिस समय प्रभु यीशु मसीह ने खड़े होकर ये बात बोली है। शुरू में लिखा है पर्व के अंतिम दिन। कौन सा पर्व था ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पर्व है। पुराने नियम के अंदर परमेश्वर ने इस प्रकार की व्यवस्था अपने लोगों को बताई थी कि जब परमेश्वर उन्हें मिस्र देश से, यानी कि मिस्र की गुलामी से, आज के समय में यदि बोले तो प्रभु के लोग कौन है? हम। और गुलामी किस चीज की थी? पाप की गुलामी थी। तो प्रभु उस समय जब पाप की गुलामी से या मिस्र की गुलामी से जब अपने लोगों को छुड़ा के लाया, तब लोगों के पास में मजबूत दीवारों के बने हुए घर नहीं थे, ईंटों के बने हुए घर नहीं थे, जबकि मिस्र देश में उनको ये सब बनाना आता था। आपको मालूम है मिस्र देश की जो सभ्यता है वो इतनी पुरानी है, उनको ईंटें बनाना आता था, उनको लोहा पिघलाना आता था, उनको सोने चांदी के आभूषण बनाने आते थे, उनके पास में तांबा भी था और इस प्रकार से धातु भी जानते थे, पत्थर भी जानते थे और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना जानते थे। उस समय के कारीगरों ने जो मिस्र के अंदर पिरामिड्स बना दिए, वो पिरामिड आज तक अजूबा हैं। इतने बड़े बड़े पिरामिड उस समय पे बना कैसे दिए उन लोगों ने? ये उनकी कारीगरी का नमूना है। और बनाने वाले कौन थे? क्या मिस्र देश के लोग थे? नहीं। मिस्र देश में जो इजरायली गुलामी कर रहे थे, ये गुलामी करने वाले लोग ही, कोई तो मजदूर था, कोई ठेकेदार था, कोई उनके अंदर से कारीगर था, और इन्हीं लोगों ने बनाया। इनको बड़े बड़े घर बनाने आते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि जब तुम मिस्र की गुलामी से निकल के आ गए हो तो एक पर्व तुमको मनाना है, और वो पर्व कहलाएगा झोपड़ियों का पर्व। इंग्लिश में उसको फीस्ट ऑफ टेबरनेकल भी कहा है, यानी कि तंबुओं का। तो झोपड़ी तो नहीं थी, असल में वो तंबू ही थे,
तो चाहे उसको झोपड़ियों का पर्व कह दिया जाए या तंबुओं का पर्व कह दिया जाए, वो परमेश्वर ने इसलिए ठहराया था कि तुम हमेशा याद करना कि तुम मिस्र देश से जब निकल के आए थे तो किस प्रकार से तुमको तंबुओं में रहना पड़ा था। और जब आप तंबू में होते हैं तो आपको बहुत सुरक्षित महसूस नहीं होता, लेकिन मिस्रियों के लिए ये सुरक्षा से बढ़कर आजादी का टाइम था, उस आजादी को अनुभव करने का कि कैसे हम मिस्र में गुलामी की अवस्था में थे और वहां से निकल के यहां पर हम आ गए। दूसरी बात, जो झोपड़ियों का पर्व था या तंबुओं का जो पर्व था, ये पर्व था हार्वेस्ट का। हार्वेस्ट का क्या बोलते हैं हिंदी में? है कटनी। हाँ, मतलब जब फसल पककर तैयार हो जाती है और काट के जब खत्ते भर दिए जाते हैं, खलिहानों में रख दिया जाता है, तो ये वो वाला पर्व था। जिस प्रकार से पंजाब में आज लोहड़ी मनाते हैं, और ये जो त्योहार का समय था, इस समय पर दो चीजें वो लोग अपने भेंट के लिए लाया करते थे। एक तो बहुत सारे फल फ्रूट और जो चीजें खाने पीने की चीजें वो लाया करते थे, और दूसरा दाखरस लाया करते थे। ये परमेश्वर के सामने ऑफरिंग के रूप में लेके आया करते थे, जो इस बात का संकेत था कि ये खाने पीने की वो चीजें हैं जो लाइफ देती है, जो जिंदगी देती है। और किस प्रकार से उस दौर में जब वो मिस्र देश से निकल के आए थे, परमेश्वर ने खाने पीने के लिए मुहैया किया था, इस बात के लिए वो परमेश्वर के सामने इन चीजों को लाया करते थे। और एक तीसरी चीज जो झोपड़ियों के पर्व के दौरान हुआ करती थी, जो उनका याजक था, ये 7 दिन का पर्व था। कितने दिन का? 7 दिन का। 7 दिन जो उनका याजक हुआ करता था, वो जाता था और एक बर्तन में पानी भर के लाया करता था। 8वां दिन यानी कि जब पर्व खत्म होने का दिन है, ये सबत के दिन शुरू होता था। सबत किस चीज का प्रतीक है? रेस्ट का प्रतीक है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि का निर्माण किया और उसके बाद में परमेश्वर ने आराम किया, और फिर यही आज्ञा अपने लोगों को दी कि तुम 6 दिन तो काम करोगे, परंतु 7वें दिन तुम विश्राम करोगे। जो विश्राम का दिन था, उस दिन से ये शुरू होता था। उस दिन कोई भी व्यक्ति फिर कुछ दूसरा काम नहीं करता था, सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में आराम से बैठते थे। परंतु उससे पहले वो अपने तंबू खड़े करते थे और अपने सारे खाने पीने का सारा सामान ले आया करते थे, और सिर्फ याजक था जो 7 दिन जाता था और पानी भर के लाता था। अब इसके बाद में 8वां दिन होगा, जिस दिन ये पर्व अब खत्म होगा, क्योंकि वो भी सबत के दिन खत्म होगा। तो सबत के दिन शुरू हुआ, और सबत के दिन जब वो एंड होगा, वो आखिरी दिन है। उस आखिरी दिन याजक जाकर और कोई पानी नहीं लेके आएगा। इस समय पर जब पानी नहीं है, उस समय लोगों को पानी की वैल्यू मालूम है। वो पर्व का आखिरी दिन था जिस दिन यीशु मसीह खड़े हुए। लिखा है पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो। अब यहां पर बहुत सारे लोग उसको इस एंगल से सोचते होंगे कि शारीरिक प्यास की बात हो रही, क्योंकि 8वें दिन अब पानी नहीं लाया गया है। लेकिन ये सिंबॉलिक है, ये सिंबॉलिक है कि किसके अंदर वो आत्मिक प्यास है, क्योंकि ये सिर्फ यादगारी के लिए है। अब वो मिस्र देश की गुलामी से छूट चुके हैं, परंतु अब वो यादगारी है। उसी प्रकार से आपके और मेरे लिए किस बात की यादगारी है? हमारे लिए यादगारी इस बात की है कि हम भी एक दिन पाप की गुलामी में थे, परंतु उस पाप की गुलामी से छूटकर और अब हम प्रभु के पास आ गए। हमारा मुहैया करने वाला परमेश्वर, उसके साथ में हमारा रिश्ता बन गया है। तब जब परमेश्वर ये वचन कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब ये वचन कहते हैं, उस समय के लोगों के लिए एक बुलाहट थी। ये बुलाहट थी कि आओ मेरे पास में आओ, क्योंकि उस समय लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के चेले नहीं थे। बहुत सारे लोग यहूदी व्यवस्था का पालन करने वाले लोग थे और आराधनालय में जाने वाले लोग थे। उन लोगों के लिए ये एक बुलाहट थी कि तुम जिस व्यवस्था के अंदर बंधे हुए और चलते ही जा रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर परमेश्वर की प्यास नहीं है। एक व्यवस्था का पालन करते जा रहे हो, एक धर्म का पालन करते जा रहे हो, इससे निकलकर परमेश्वर के लिए तुम्हारे अंदर एक प्यास हो। आज आपके और मेरे लिए भी आत्मिक रूप से ये इसी बात के लिए परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि किसी धर्म का पालन करने के लिए तुमको नहीं बुलाया है।
मैंने 2024 में इस बारे में कई बार बात करने की कोशिश की, कई तरीकों से आपसे मैंने इस बात को कहा कि हमने किसी नए धर्म को नहीं अपनाया है, हमने अपना धर्म नहीं बदला है। यीशु मसीह धर्म बदलने के लिए नहीं आए थे। यीशु मसीह को यदि किसी के धर्म में रुचि होती तो प्रभु यीशु मसीह उसी धर्म में पैदा कर देते उसको, तो ये कन्वर्जन का जरूरत ही नहीं पड़ती। परंतु प्रभु यीशु मसीह को किसी का धर्म बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धर्म के प्रभु अगेंस्ट थे। प्रभु यीशु मसीह ने धर्म की मान्यताओं के विरोध में काम किया। वहां पे आंदोलन हो गया, वहां पर बलवा हो गया, वहां पर बगावत हो गई। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह व्यवस्था का पालन करने वाले, धर्म का पालन करने वाले फरीसियों को बोलते थे, तुम तो पाखंडी हो, तुम चूना पुती हुई दीवार हो। प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म के लिए नहीं, परंतु उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए आए थे जिसके अंदर आत्मिक प्यास होगी। आज हम आत्मा में तभी बढ़ सकते हैं जब हमारे अंदर एक आत्मिक प्यास होगी। प्रभु यीशु मसीह ने उनको बुलाया है जिनके अंदर आत्मिक प्यास होगी। यदि आपके लिए बाइबल पढ़ना अभी भी एक नियम सा लगता है कि कह रखा है पास्टर साहब ने, ब्रिजेश भाई ने, ब्रिजेश अंकल ने, तो आपको बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं। यदि आपको यह लगता है कि मैंने आपको पर अनुशासन बांधा है, तो आपको बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है। परंतु यदि आप प्रभु से प्रेम करते हैं, आप प्रभु को और गहराई से जानना चाहते हैं, आप परमेश्वर के नजदीक आना चाहते हैं, तो अपने अंदर उस प्यास को उत्पन्न करिए, क्योंकि यीशु मसीह उसको तृप्त करेगा जिसके पास में प्यास होगी। जिनके अंदर प्यास होती है, परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत सारी कीमती बातें सिखाते हैं। कवर टू कवर बाइबल पढ़ने वाले बहुत सारे लोग हैं जिनको वो प्रकाशन नहीं मिलता, लेकिन जो भूखा प्यासा होकर बैठता है, जब वो सिर्फ यूहन्ना की किताब को ही पहले अध्याय से आखिरी अध्याय तक पढ़ता है, तो उसके अंदर मोती मिलते जाते हैं। प्रभु के दास, हमारे प्रिय भाई शिष्य थॉमसन, उनको किसी ने पूछ लिया, आपको यूहन्ना के अलावा कोई किताब पढ़ने का मन नहीं करता क्या? आपने क्या दूसरी किताब नहीं पढ़ी? आप सिर्फ यूहन्ना से ही प्रचार करते हो? बोलते यूहन्ना की किताब में इतना सारा खजाना है, अब मैं इससे आगे कैसे बढ़ूं। कई साल तक उन्होंने यूहन्ना की पुस्तक पर प्रचार किया, क्योंकि प्यासे होकर बैठते थे। परमेश्वर इसी एक किताब में से इतनी सारी बातें उनके साथ में करता था। मैं ये नहीं कह रहा कि इस साल में आप बाइबल को ना पढ़ें। मैंने व्यक्तिगत रूप से निर्णय लिया है कि इस साल में पूरी बाइबल को पढ़ूंगा। मैंने शुरू तो यशाया की किताब से किया, क्योंकि कई बार हम शुरू करते उत्पत्ति से और व्यवस्था विवरण तक आते आते नियम ढीला पड़ जाता है। इसलिए मैंने कहा मैं सीधे यशाया भविष्यवक्ता से शुरू करूंगा। पहले मेजर प्रॉफिट, फिर माइनर प्रॉफिट पढ़ूंगा जिनके अंदर हम पीछे छूट जाते हैं। उसके बाद में फिर मैं पीछे जाऊंगा और फिर उत्पत्ति से पढ़ूंगा और नए नियम को भी पढ़ूंगा। निर्णय तो मैंने भी लिया है कि इस साल में मैं पूरी बाइबल पढ़ूंगा। मैं आपको भी एनकरेज करना चाहता हूं कि आप बाइबल को पढ़ें, पूरी बाइबल पढ़ें, लेकिन इसलिए पढ़ें, ऐसे पढ़ें कि भूख और प्यास आपके अंदर हो। जब भूख और प्यास के साथ इस बाइबल को पढ़ेंगे तो परमेश्वर आपको तृप्त करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। बाइबल कहती है, जो प्यासा हो वो मेरे पास आए और पिए। उसके बाद जो 38 वचन जो इस साल के लिए हमारे लिए दर्शन का वचन है, वहां पर लिखा हुआ है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। बीते दिनों में मैंने एक प्रचार किया था, यीशु को मानना और यीशु की मानना, और मैंने आपको सिखाया था कि यीशु को मानना जरूरी है, यीशु पर विश्वास करना जरूरी है, परंतु यीशु की मानना भी जरूरी है। यूहन्ना की किताब 3 अध्याय उसके 36 वचन से मैंने बार बार कोट करके इस बारे में प्रचार किया। लेकिन अब आपको एक विस्मय की बात बताता हूं, एक आश्चर्य की बात बताता हूं कि जब मैं हिंदी की बाइबल पढ़ता रहा तो ऐसा ही लिखा था जैसा मैंने आपको सिखाया। लेकिन इस साल का जो मैंने निर्णय लिया, बहुत साल तक मैं पहले सिर्फ इंग्लिश बाइबल पढ़ा करता था और प्रचार के टाइम सिर्फ हिंदी बाइबल पढ़ता था, लेकिन पिछले कई सालों में मैं हिंदी बाइबल इतना ज्यादा पढ़ने लग गया कि इंग्लिश की बाइबल को मैं निकालता भी नहीं। लेकिन इस साल मैंने निर्णय किया कि फिर से मैं इंग्लिश बाइबल को पढ़ूंगा
और जब इंग्लिश की बाइबल में मैंने यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 36 वचन को पढ़ा, तो वहां पर एक्चुअली बात यह लिखी थी कि जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका है, और जो यीशु पर विश्वास नहीं करेगा वो कभी भी जीवन को नहीं देखेगा। यानी आज्ञाकारिता की बात इंग्लिश की बाइबल में नहीं लिखी थी। इंग्लिश की बाइबल में लिखा था कि जो विश्वास करेगा वो जीवन को देखेगा, जो विश्वास नहीं करेगा वो जीवन को नहीं देखेगा, उस पर दंड की आज्ञा बनी रहेगी। ये क्लैरिफिकेशन आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कई बार जब हम एक ही बाइबल से पढ़ते रहते हैं तो कई बार हम उस ओरिजिनल अर्थ से थोड़ा सा अलग चले जाते हैं। हालांकि अगर वो प्रकाशन है और वो बात हमने सीख ली तो उसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु फिर भी मैं वो बात भी आपको बता देना चाहता हूं जो ओरिजिनली लिखी थी कि जो यीशु पर विश्वास करता है, यानी यीशु में विश्वास करता है, वो जीवन को देखेगा। उसी विश्वास के बारे में यूहन्ना की किताब 7 अध्याय 38 वचन में लिखा है। वहां पर जो लिखा था वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अनंत जीवन पाने के विषय में था, परंतु यहां पर जो विश्वास है, यह विश्वास यीशु के समय में जब प्रभु यीशु मसीह ने शब्द बोले थे तब तो जिनके लिए यह इनविटेशन था उनके लिए तो यीशु पर विश्वास करने का ही निमंत्रण था। परंतु जब आप और मैं आज 2000 साल बाद इस बात को पढ़ते हैं कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, यह सिर्फ इस बात के लिए नहीं है कि यीशु पर विश्वास करके उद्धार पा लिया, बल्कि यहां पर लिखा है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, यानी कि दैनिक जीवन में अपनी हर एक परिस्थिति में, और जब रात को सोते हैं और अगले दिन की जब चिंता बनी रहती है कि मेरी ये समस्या कैसे सॉल्व होगी, मेरी ये प्रॉब्लम कैसे दूर होगी, मेरा इस एग्जाम में क्या होगा, इस परीक्षा में मैं कैसे खरा उतरूंगा, और बहुत सारी दैनिक जीवन की जो परिस्थितियां होती है, बीमारी की अवस्था होती, जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, जिसके लिए हम दवा ले रहे हैं, परंतु जिसमें सुधार नहीं हो रहा है, ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हो सकती है। उन परिस्थितियों के अंदर रहते हुए, उन परिस्थितियों पर सिर्फ जय पा लेने के बाद नहीं, सिर्फ बीमारी से ठीक हो जाने के बाद नहीं, परंतु जब आप अभी भी बीमार हैं उस समय में कहते हैं जो मुझ पर विश्वास करेगा। अभी भी असफलता ने शायद आपका दामन नहीं छोड़ा, अभी भी एग्जाम सामने है, लेकिन एग्जाम सामने है तब भी जो मुझ पर विश्वास करेगा। आर्थिक परिस्थिति बदली नहीं है, परंतु फिर भी उस आर्थिक परिस्थिति के सामने खड़े होते हुए भी जो मुझ पर विश्वास करेगा। बाइबल में लिखा है कि दैनिक जीवन में, पिछले हफ्ते जब मैं आपसे बात कर रहा था, मैंने आपको बोला था कि यीशु मसीह के लिए जीना जरूरी है। यीशु मसीह के लिए जब हम जीना शुरू करते हैं, इस बात की परवाह किए बिना कि लोग मुझे देखेंगे तो क्या सोचेंगे, या लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, क्या मुझे लोग बहुत अच्छा विश्वासी मानते हैं, क्या मुझे प्रभु का दास मानते हैं, इन सारी बातों को भूलकर सिर्फ यीशु के लिए जीना जब शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा होने लगेगी। हमारे जीवन से लोग देखने लगेंगे कि यीशु की शिक्षाएं क्या है, यीशु कैसा है, और उसके बाद में वो मौका आएगा जब हम यीशु मसीह की सेवा कर सकेंगे। मैंने सेवा को छोटा नहीं ठहराया है, मैंने ये नहीं कहा कि सेवा नहीं करनी। और आज प्रभु के दास जब सुबह प्रचार कर रहे थे, उन्होंने बड़ी खूबसूरत एक कहानी सुनाई जो मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के जमाने में ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, वहां पर एक प्रभु का सेवक था जो बहुत गरीब था, और वो गरीब सेवक जो है अपनी गरीबी से बड़ा परेशान था, और उसके पास में अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, अपना घर परिवार चलाने के लिए, अपना सामान लाने के लिए उसके पास में पैसे नहीं थे। तो वो वहां की रानी के पास चला गया और रानी से जाकर कहने लगा कि मुझे कुछ काम दे दो जिससे कि मेरा घर परिवार चले। और रानी, उन्होंने इस प्रकार से कहानी बताई कि रानी अपनी जगह से खड़ी हो गई और रानी ने उनको बोला कि जो काम आप करते हैं, इस काम से ऊंचा काम, इस काम से बड़ा कोई काम तो मैं आपको दे नहीं सकती हूँ। हमारे देश में इससे बड़ा कोई काम नहीं है कि कोई परमेश्वर की सेवा कर रहा हो, इससे बड़ा तो कोई काम नहीं है, लेकिन आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए मैं आपकी जो सहायता कर सकती हूँ, कोई सपोर्ट कर सकती हूँ, वो तो मैं आपको जरूर करूंगी, परंतु इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता जो आप कर रहे हैं कि मैं आपको कोई काम दे दूं जिसको आप करें।
तो मेरे भाई और बहनों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर की सेवा करना ये कोई सेकेंडरी चीज है, ये कोई छोटी बात है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर का अभिषेक है, ये परमेश्वर की तरफ से हमारे लिए बड़ा ऑनर है कि हम परमेश्वर की सेवा कर सकें। परंतु सेवा बाद में आती है, सेवा बाद में आती है। पहले यीशु मसीह के लिए जीवन जीना है। दिन प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर के लिए सोच रखना, दिन प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर से प्यार करना, दिन प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर के वचन की भूख और प्यास होना, ये जीवन जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, और ये विश्वास वो एक विश्वास नहीं है जिस विश्वास को करने से हमारा उद्धार होता है। बाइबल के अंदर हम पढ़ते हैं कि जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा और वचन देहधारी हुआ, और जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया उनको परमेश्वर ने संतान होने का अधिकार मिला। ये वो विश्वास था जिस विश्वास को करने से हम परमेश्वर की संतान बन गए। ये वो विश्वास था जिससे हमारे और परमेश्वर के बीच में जो बैर था, जो दूरी थी, वो खत्म हो गई थी। ये वो विश्वास था जिसके द्वारा हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया। ये वो विश्वास था जिसके कारण नरक जाने का रास्ता हमारे लिए बंद हो गया और स्वर्ग का रास्ता हमारे लिए खुल गया। हमारे लिए स्वर्ग के अंदर जमीन बुक हो गई, हमारे लिए वहां का वीजा स्टैंप हो गया। ये वो विश्वास था। परंतु ये सिर्फ उस विश्वास की बात नहीं हो रही है वो जो हमने पास्ट में किया था, बल्कि ये वो विश्वास है जो दिन प्रतिदिन का विश्वास है। दिन प्रतिदिन का विश्वास है, यानी कि एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्या बोलते हैं हिंदी में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मतलब यानी कि जो लगातार चलता जा रहा है। हो सकता है कोई यहां पर हिंदी के विद्वान बैठे होंगे तो वो बता देंगे, परंतु इसका मतलब है जो चलता जा रहा है, जो चलता जा रहा है, ऐसा विश्वास जो हर दिन चलता जा रहा है। जब ऐसा विश्वास कोई करेगा, लिखा जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। ये जीवन के जल की नदियों का जिक्र सिर्फ यहां पर यीशु मसीह ने पहली बार नहीं कर दिया है। जब आप यूहन्ना की किताब उसके 4 अध्याय में आते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेज दिया था, वो रोटी का इंतजाम करने के लिए चले गए थे। और प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे स्थान से होकर निकल रहे थे जहां से यहूदियों को जाना अलाउड नहीं था, वो जाते नहीं थे। परंतु जब वो उस जगह से जा रहे थे तो वहां पर एक ऐसी स्त्री मिली जो एक अकेले समय में, सारे बाकी की बहनों के साथ में, बाकी की औरतों के साथ में नहीं, परंतु क्योंकि समाज में बदनाम थी, उनसे अलग एक समय में पानी भरने के लिए आई थी, जिसको हम सामरी स्त्री के नाम से जानते हैं। और सामरी स्त्री जो है वो जानती थी कि यहूदी हमसे कोई व्यवहार नहीं रखते, परंतु यीशु ने उसको बोला कि मुझे पानी पिला। परंतु उसने बोला कि, मतलब यीशु मसीह से वो कहने लगी कि तुम मुझसे क्यों बात कर रहे हो, तुम तो यहूदी हो। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने 10 वचन में 4 के 10 में कहा था कि यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि कौन है जो तुझसे कह रहा है कि पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास तो कोई बर्तन भी नहीं है, फिर तू कौन से जगह से ये जीवन का जल लाएगा, और कुआं तो बहुत गहरा है, तो जीवन का जल मुझे कैसे देगा। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने 13 वचन में बताया था, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई ये जल पिएगा, ये संसार का जल जो पीता है, उसको फिर प्यास लग जाती है। हम सुबह पीते हैं, शाम को प्यास लग जाती है, आज पीते हैं, कल प्यास लग जाती है। संसार में सेटिस्फैक्शन, जल किस चीज का प्रतीक है, एक तरह से लाइफ का और सेटिस्फैक्शन का। लेकिन जो संसार की चीजों में सेटिस्फैक्शन ढूंढते हैं, मेरे बहुत सारे जवान बेटे बेटी और जवान भाई बहन यहां पर बैठे हुए हैं जो अपने करियर के अंदर अपना सेटिस्फैक्शन ढूंढ रहे हैं, अपने होने वाली शादी में, अपने जीवन साथी में अपना सेटिस्फैक्शन ढूंढ रहे हैं, अपने एंटरटेनमेंट में अपना सेटिस्फैक्शन ढूंढ रहे हैं। हो सकता है कि जब मैं ज्यादा पैसा कमाऊंगा तब मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, परंतु आज जिसमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसमें कल फिर से प्यास लग जाएगी। आज आपकी सैलरी 50,000 हो जाएगी तो आप बड़े खुश हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे, पार्टी देंगे, अरे मेरी सैलरी बढ़ गई। और मैं आपको बता दूं, 1-2 महीने के बाद में आपको लगने लगेगा उसकी सैलरी ज्यादा है।
उस वाली कंपनी में सैलरी ज्यादा है, मुझे तो उस वाली कंपनी में जाना चाहिए। और फिर आपकी सैलरी 1 लाख भी हो जाएगी तो थोड़े दिन आप खुशी मनाएंगे, अपने प्रमोशन की पार्टी देंगे, और फिर थोड़े दिनों बाद लगने लगेगा सैलरी तो और होनी चाहिए। मुझे आज तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसकी सैलरी बढ़ गई हो और उसने बोल दिया अब बस आज के बाद मेरी सैलरी नहीं बढ़नी चाहिए, अब बस इतनी सैलरी मेरे को चाहिए। साल भर के बाद में अगर बाकी लोग जो हैं उनकी सैलरी बढ़ जाए 5% और इसकी 1% भी ना बढ़े, भाई साहब वो कुड़कुड़ाने लगेगा और बोलेगा दूसरी कंपनी देखूंगा, इस कंपनी के अंदर मेरा सैलरी नहीं बढ़ती, मेरा इंक्रीमेंट नहीं होता। आज जो पिएंगे वो कल फिर से प्यास लग जाएगी। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि मैं एक ऐसा जल तुझे दूंगा, कैसे लिखा 13 वचन में, यीशु ने उसको उत्तर दिया जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा। 14 वचन में कहते हैं परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक ऐसा सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। अनंत जीवन तक उमड़ने वाले सोते के बारे में और उस जीवन के जल की नदी के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने हमसे अलग अलग जगहों पर बातें की है। सामरी स्त्री से बात करते हुए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा सोता जो हमेशा उमड़ता रहेगा। मैंने कहा पानी किस चीज का प्रतीक है? सेटिस्फैक्शन का। पानी पीने के बाद में जब आप गर्मी में चल के आते हैं आप ढूंढते हैं पानी कहाँ है, पानी कहाँ है, और फिर सब शीतल जल जब आपको मिलता है, ओहो उसको पीने के बाद में तो जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो आनंद मिलता है। हेमंत बोल रहे हैं जल ही जीवन है। उस समय तो सच में ऐसा ही लगता है। अभी प्रांजल मुझे 2 दिन पहले कह रहा था कि पापा एक बात तो है, जब भूख लग रही हो तब तो कुछ भी मिल जाए खाने को, वो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और उसी तरीके से जब आपको प्यास लगी हो उस समय पर पानी मिल जाए तो जो सेटिस्फैक्शन मिलता है आपको लगता है बस यही अमृत है। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन ये कहना चाहता है कि जो सेटिस्फैक्शन परमेश्वर हमको दे सकता है वो संसार की चीजों में नहीं मिलेगा। और परमेश्वर एक ऐसे सेटिस्फैक्शन को हमारे जीवन में देगा, एक ऐसी ब्लेसिंग को हमारे जीवन में देगा जो न सिर्फ हमारे लिए एक आशीष का कारण है बल्कि परमेश्वर उसके द्वारा बहुतों को आशीष करेगा। किसी व्यक्ति के अंदर से अगर जीवन के जल का सोता उमड़ रहा है, उसकी अपनी प्यास बुझ रही है, परंतु जो उमड़ कर वो जो पानी बाहर निकल रहा है वो भी किसी न किसी को तृप्त जरूर करेगा। जीवन के जल की नदी यदि आपके अंदर से निकली है तो जैसे आपको तृप्त करेगी उसी तरीके से फिर बाद में किसी और को भी जरूर तृप्त करेगी। इसलिए परमेश्वर ने साल 2025 के लिए आपसे और मुझसे कहा है कि जीवन के जल का सोता आप में से बहकर निकलेगा। इसका मतलब साल 2025 हमारे लिए ऐसी आशीषों का वर्ष होने जा रहा है जिसमें हम स्वयं बहुत सारी आशीषों को ग्रहण करेंगे और उसके बाद बहुत दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। ये बात सच है कि यदि मेरे पास में जग हो परंतु खाली हो तो मैं आपको कुछ भी पिला नहीं सकता, मैं आपकी प्यास बुझा नहीं सकता। उसके लिए जरूरी है कि मेरा जग, मेरा प्याला भरा हुआ होना चाहिए। जब मेरा प्याला भरा हुआ होगा और इतना होगा कि मैं पीकर तृप्त हो चुका हूं लेकिन उसके बावजूद मेरे पास काफी है, तब फिर मैं बहुत लोगों को दे सकता हूं और बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बन सकता हूं। परमेश्वर आपके प्याले को खाली रखकर और तब आपसे ये नहीं बोलेगा कि दूसरों के लिए तुम आशीष का कारण बन जाओ। परमेश्वर आपके प्याले को भी भरेगा लेकिन फिर परमेश्वर आपको इसलिए देगा ताकि आप दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन जाएं। यदि हम प्यासे नहीं हैं उस परमेश्वर की उपस्थिति के तो परमेश्वर हमको तृप्त नहीं करेगा। पहले परमेश्वर हमको तृप्त करने के लिए बोलता है कि जो कोई प्यासा हो तो मेरे पास आओ और मुझसे पी लो, और उसके बाद में कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके अंदर से जीवन की जल की वो नदियां फूट निकलेंगी जो दूसरों को आशीषित करेगी। साल 2025 अपने लिए आशीष पाने का और दूसरों के लिए आशीष बनने का एक वर्ष है। एक सबत से दूसरे सबत के बीच में, एक सबत से दूसरे सबत के बीच में, यानी विश्राम दिन से विश्राम दिन के बीच में चलने वाला ये पर्व है
परमेश्वर आपको और मुझको कहना चाहता है कि परमेश्वर हमें विश्राम से विश्राम में लेकर चलेगा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके चलना है। संसार पर विश्वास करके चलेंगे तो कई बार प्यास लगेगी, कई बार ऐसी अवस्था आएगी जब हम व्याकुल हो जाएंगे, क्योंकि हमारी दृष्टि यदि संसार पर है, यदि हमारा विश्राम संसार से आ रहा है, यदि हमारा सेटिस्फैक्शन संसार से आ रहा है, तो जरूर हम बीच बीच में परेशान होंगे। लेकिन इस साल 2025 में यदि आप वायदा कर लें, यदि इस बात का निर्णय कर लें, साल के नए साल में बहुत सारे लोग रिजोल्यूशन करते हैं ना, जैसे मेरे जैसे कई लोग होते हैं जिनका पेट निकल जाता है, बोलते मैं दौड़ लगाऊंगा, इस बार मैं अपना वजन कम करूंगा, जुम्बा करूंगा, कुछ तो करूंगा, ये मेरा वजन कम हो जाए। कोई तो बोलता है कि मैं अपने जीवन के अंदर कुछ करियर का कोई वो पकड़ लेता है कि मैं तो ये करूं, कोई बोलता है इस साल में मैं कंप्यूटर सीख लूंगा, कोई बोलता है इस साल में मैं शॉर्ट हैंड सीख लूंगा, पता नहीं क्या सीख लूंगा, अभी नई नई चीजें आ गई, कोई बोलेगा मैं एआई सीख लूंगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख लूंगा। निर्णय लेते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं एक निर्णय ले लीजिए, निर्णय ले लीजिए कि हमारा विश्राम, हमारा सेटिस्फैक्शन हमारे परमेश्वर में होगा। परिस्थितियां कोई भी क्यों ना हो, हमारा भरोसा परमेश्वर पर होगा। पीने जाएंगे तो उस परमेश्वर से पिएंगे, अपने अंदर उस प्यास को जागृत हो जाने दें, तो परमेश्वर पहले आपको ब्लेस करेगा और फिर उसके बाद में जीवन के जल की ऐसी नदी आपके अंदर से बहाएगा। यदि आप विश्वास में चलते रहेंगे, दैनिक विश्वास में बने रहेंगे, तो एक ऐसी नदी आपके अंदर से बहाएगा जो बहुतों के लिए आशीष का कारण बन जाएगी। परमेश्वर न सिर्फ हमको आशीषित करेगा, यदि कोई प्यासा हो, प्यासे होकर परमेश्वर के साथ बैठिए, परमेश्वर पहले आपको तृप्त करेगा, आपके प्याले को भरेगा और फिर आपको दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाएगा। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय।